भारत ही एक ऐसा देश है जहां आप सारे दुनिया के जो नज़र हैं, सारी दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कौन सी होती है? काला टीका। काला टीका लगा दो, मैया को लगता है, चाहे छोरा एकदम काला हो, खुद पूरा काला टीका हो। अब ठाकुर जी भी तो ऐसे ही थे, पर यशोदा मैया रोज टीका लगाती है हमारे छोरा को नजर ना लग जाए। तो नजर उतारने के लिए मैया लाई, राई नोन लाई और लेके लाला की नजर उतार रही है। आय की, बलाय की, आड़ोसन की, पाड़ोसन की, भूतनी, पिशाचनी, सब उतर जा। अब सब उतार दी। अब मैया को लगे अब चुप हो जाएगा, पर अब तो ठाकुर जी और ज्यादा रोने लगे। जैसे वो कहते हैं ना, अब राम जाने ये सच है नहीं, पर जितनी ज्यादा आग निकलती वो, हाँ नजर लगी है। अब भैया मिर्च जलाओगे तो आग तो निकलेगी, चाहे थोड़ी निकले चाहे ज्यादा निकले, पर प्रेम होता है, ये प्रेम की बातें हैं। इससे होना जाना तो क्या है, पर सिर्फ एक प्रेम है। तो अब जोर से रोने लगे गोपी बोली, देखा देखा, अब देखो कितनी जोर से रो रहा है, जरूर जरूर इसकी कुछ ना कुछ नजर लगी है। मैया बोली वो तो ठीक है नजर लगी है, पर पहले कम से कम थोड़ा तो रो रहा था, अब तो देख पूरा नंद महल इसने सर पे उठा रखा है। तू उपाय बताने आई थी, उल्टा ये तो और ज्यादा रो रहा है। गोपी बोली, मैया अब एक और बात मेरे मन में सूझी है। कौन सी बात सूझी है? बोले मैया या को नजर भी नहीं लगी तो फिर कहाँ लगो है? गोपी बोली, हमको लगे मैया तेरे छोरा के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई है, अब भूतनी उतरवानी पड़ेगी। मैया बोली, अब कौन उतारेगो भूतिया के? मैया गोपी बोली, मैं काई को ढूंढ के लाऊं। तो निकली बाहर गोपी, तो देखी आंगन में भोलेनाथ जी बैठे थे। तो जैसे रूप को देखा तो देख के लगा हाँ बाबा कुछ तंत्र मंत्र कुछ जानता है। तो गोपी ने कहा, अरे बाबा भूत उतारने आते क्या तुमको? हमारे लाला पे भूत चढ़ गए। अब भोलेनाथ जी तुरंत समझ गए कि हमारे मित्र ने नाटक शुरू कर दिया, तो तुम भी शुरू हो जाओ। भोलेनाथ जी बोले, अरे वाह 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 गोपी, बड़ी अच्छी जगह आई है तू, भूत उतारने की बात करती। अरे हमारा तो नाम ही भूतनाथ है, हमने तो बड़े बड़ों के भूत उतारे। ला अपने छोरा को देख, अभी एक चुटकी बजाएंगे और तुरंत सारे भूत उतर जाएंगे। तो भाग के गोपी गई, यशोदा मैया को मनाया समझाया, और यशोदा मैया लाला को अपनी गोद में लेकर के आ गई। जैसे भोलेनाथ जी के नजदीक यशोदा मैया बढ़ती जा रही हैं, देखते देखते जैसे नजर से नजर मिली भोलेनाथ जी की लाला से, लाला की भोलेनाथ जी से, देखते ही भगवान श्री कृष्ण एकदम शांत हो गए, रोना बंद कर दिया और बड़ी जोर से हंसने लगे। तो मैया प्रसन्न हो गई, हाँ बाबा तो कोई जानकार बाबा है, देखो दूर से ही चुप कर दिया। खुश हो गई मैया, नजदीक पहुंच गई। भोलेनाथ जी ने लाला का दर्शन किया। दर्शन करते करते यशोदा मैया बोली, बाबा ये बताओ, ये भूत प्रेत तो आपने उतार दिए, पर ये बताओ भविष्य देखना आता है क्या आपको? मैयाओं का स्वभाव होता है, माताओं का, एक ही काम में सारे काम कर लेती हैं। ब्याह हो तो उसी में एकादशी का उद्यापन कर लेंगी, उसी में गृह प्रवेश करा लेंगी, उसी में छोरा का वो जसोटन करा लेंगी, और सारे जो उत्सव है सब एक ही जगह हो जाएंगे। एक तीर से 100 निशान। तो मैया बोली, बाबा तुमको हाथ देखना, भविष्य देखना आता? बोले हाँ बिल्कुल आता है। किसका देखना? बोले लाला का देखना है। भोलेनाथ जी ने हाथ पकड़ के देखा, मैया तेरा छोरा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इसके खूब नौकर चाकर दास दासियां होंगे, और मैया इसकी सोने की नगरी होगी, सोने का महल होगा। मैया बोली, अरे बाबा कोई काम की बात बता रहे हो तो बता। बाबा बोले, कौन से काम की बात जाननी है मैया तो को? बोले ये बताया आपको ब्याह कब होगा? मैया बाबा बोले, हद है मैया, 4 दिन को तेरो छोरा है तो को अभी ते ब्याह की लग रही है। घर में लाली हो जाए ना, लड़की हो जाए, तो मैया उसके जन्म से ही कटोरी चम्मच जमा करना शुरू कर देती है कि इसके ब्याह में दहेज में काम आएंगे।
तब तैयारी चालू हो जाती है। तो मैया बोली ना ना बाबा बता दे, क्योंकि अब देखो कालो कलूटो सो है पतो ना, या को बहू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या के हाथ में ब्याह की रेखा है कि नहीं है, एक बार देख के तो बताओ। तो बाबा हंस के बोले मैया या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि इतनी छोड़ो यहाँ तक भी नहीं आ रही। क्यों? 16,108 ब्याह होंगे तेरे छोरा के। अब जैसे यशोदा मैया ने सुनी तो मैया तो एकदम सीरियस हो गई, गंभीर हो गई। बाबा ने पूछा क्या हुआ मैया, क्या सोच रही है? बोले बाबा मैं सोच रही हूँ कोई उत्सव में, कोई होली दिवाली, अगर ये 16,000 एक साथ मेरे पैर छूने आ गई तो ये सोच रही हूँ मेरी हालत क्या होगी। 16,108। तो मैया हंसने लगी, अरे बाबा तू मोकू अनपढ़ गवार समझ के कछु भी मजाक करो। अब मैया को यकीन नहीं है इस बात पे कि 16,000 ब्याह इसके हो जाएंगे। मैया ने उस बात को ऐसे ही विनोद में टाल दिया। तो भोलेनाथ जी ने लाला का दर्शन किया, लाला की परिक्रमा की, यशोदा मैया की परिक्रमा की, और दर्शन करके प्रणाम करके श्री ठाकुर जी वहाँ से, भोलेनाथ जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं।